हाय, मैं हूँ सीए गौरव सब्रवाल, ए टीम कॉमर्स अकेडमी इंदौर से। तो बीकॉम वर्सेस यूएससीए में वो कहते हैं ना, डोंट जज ए बुक बाय इट्स कवर। वैसे ये भी कहते हैं कि भाई बीकॉम को उसकी डिग्री से आप जज ना करो। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आइए बात करते हैं। वेलकम टू करियर ट्यूजडेज ऑन द मूव। यहाँ पर हम करियर और मोटिवेशन से रिलेटेड अनबायस्ड वीडियोस बनाते हैं। वेलकम बैक। कोई यार इस टॉपिक के बारे में बात नहीं कर रहा है और इसलिए मुझे लगा कि मुझे इस बारे में बात करना चाहिए। अब ये वीडियो इसलिए नहीं मैंने बनाई कि बीकॉम स्टूडेंट्स को ख़राब फील कराऊं या फिर उनको ये फील कराऊं कि सीए में यूएसए ही आपकी जान बचा सकता है। मैं आपके साथ बिल्कुल रियल, ट्रूथफुल और ऑनेस्ट रहूँगा, यहाँ पर अनबायस्ड रहूँगा। देखिए, ऐसा है कि इस वीडियो के अंदर शुरुआत करूँगा मैं एक छोटी सी कहानी से, फिर बीकॉम स्टूडेंट्स जो हैं उनसे बात करूँगा और फिर यूएससीए में एस्पिरेंट्स से भी बात करूँगा और दोनों को ही डांट पड़ने वाली इस वीडियो के अंदर। और जो सच्चाई आपको और कोई नहीं बताता वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं एक छोटी सी कहानी से। ए टीम कॉमर्स अकेडमी के इंस्टाग्राम हैंडल पे मुझे एक मैसेज आया। दैट्स राइट, वी आर ऑन इंस्टाग्राम एंड जस्ट इन केस आप इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे हो, क्या कर रहे हो यार, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, फटाफट जाकर इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। नाउ इंस्टाग्राम पे मुझे एक मैसेज आता है जिसके अंदर एक बीकॉम क्वालिफाइड ग्रेजुएट 1 या 2 साल से किसी कंपनी के अंदर काम कर रही हैं और अकाउंट्स पेबल और अकाउंट्स रिसीवेबल प्रोफाइल के अंदर काम कर रहे हैं और सैलरी उनकी तकरीबन 4.8 लाख के आसपास है। उन्होंने मुझसे पूछा कि अगर मैं सीए में यूएसए करती हूँ तो मेरी स्टार्टिंग सैलरी क्या हो सकती है। अब कुछ समय से भी आप अगर मुझे फॉलो कर रहे हैं तो आप मुझे जानते हैं, मैं कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फिगर नहीं बताता, ओवर एस्टिमेट नहीं करता कि भाई कितनी सैलरी कमाई जाती है। दूसरे लोग सीए में यूएसए में आप 9 लाख कमा लोगे साल के, 10 लाख कमा लोगे, कुछ भी फेंकते रहते हैं। आई एम वेरी वेरी रियल। अब मैं जो भी फिगर्स आपको बताता हूँ वो प्रॉपर रिसर्च के ऊपर बेस्ड होते हैं और फैक्ट्स होते हैं। तो मैंने इनको बताया कि मैं आपको बड़ा फिगर नहीं बताता हूँ, छोटा फिगर बता देता हूँ कि कंजर्वेटिवली स्पीकिंग 4.5 to 5 एलपीए का पैकेज वहाँ पर लग सकता है। और वो ऑलमोस्ट मेरे पे गुस्सा हो गई, मतलब उनकी चैट से मुझे लग रहा था। उन्होंने कहा फिर व्हाट्स द पॉइंट, मैं तो बीकॉम करके ऑलरेडी 4.8 कमा ही रही हूँ, बस अभी मेरा इंक्रीमेंट होगा 2-3 महीने में मेरी सैलरी 5 भी पहुँच जाएगी, देन वाई शुड आई गो फॉर सीए में यूएसए। और देखिए, उनकी बात के अंदर पॉइंट तो था, मगर मैंने उनको जवाब दिया, प्यार से समझाया, वो समझ गए। बट मैंने क्या जवाब दिया वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताता हूँ। पहले आप लोगों की क्लास तो ले लूँ। तो बीकॉम वालों, अब आपकी क्लास लेता हूँ मैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि भाई कोई भी कॉमर्स करता है तो उसके बाद नेचुरल चॉइस होती है बीकॉम या बीबीए। अब कुछ स्टूडेंट्स जो हैं अच्छे बीकॉम कॉलेज नहीं जा पाते हैं या नहीं जाते हैं, उसके कुछ कॉमन कारण होते हैं जिनको मैं सपोर्ट भी करता हूँ। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनके पास पैसे की कमी होती है, इसलिए वो किसी छोटे मोटे कॉलेज से बीकॉम कर लेते हैं। कुछ स्टूडेंट्स को फैमिली सपोर्ट नहीं होता तो जो वो करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते हैं, फिलहाल के लिए उन्हें बीकॉम से ही एडजस्ट करना पड़ता है। कुछ स्टूडेंट्स के मार्क्स अच्छे नहीं होते तो अच्छे कॉलेज नहीं जा पाते, या कुछ लोग सीयूईटी के अंदर अच्छा स्कोर नहीं ला पाते तो दे कैन नॉट गो टू ए वेरी गुड कॉलेज। और कुछ को करियर की क्लैरिटी नहीं है तो उन्हें लगता है कि अभी फिर फालतू पैसा क्यों खर्च करें, बीकॉम जैसा कोई कोर्स कर लेते हैं। तो ठीक है, इनमें से कोई भी कारण है या फिर कोई और भी जेन्युइन कारण है, आपने बीकॉम स्टार्ट कर दिया, बट भैया इसके बाद क्या। ये जो लड़की का मैंने एग्जांपल लिया है, इनको देख लो आप, बीकॉम करने के बाद 4.8 लाख पर एनम कमा रहे हैं ना। कॉन्फिडेंस है, अपनी बात को जब रख रहे हैं तो प्रॉपर लॉजिक दे रहे हैं, मगर ये भी आपकी तरह और मेरी तरह इंसान है, कोई सींग थोड़ी ना लगे हैं। तो फ़र्क क्या है? फ़र्क है स्किल सेट का, जनरल अवेयरनेस का, जो इधर आओ फ्री में भी सीख सकते हो। मैं बताता तो हूँ अपने चैनल पे, फाइनेंस रिलेटेड शॉर्ट टर्म कोर्सेज हो गए और भी कितनी सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो। डेटा एनालिटिक्स के अंदर भी आपको फ्री रिसोर्सेज दे दिए, मैंने बता दिया कि फ्री में कैसे सीख सकते हो। लिंक्डइन के ऊपर एक पूरी सीरीज़ बना दी जिसके अंदर आप लिंक्डइन प्रोफाइल अपनी कैसी स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, वो तक आपको मैंने फ्री में सिखा दिया। और भी ऐसे कई सारे इनिशिएटिव्स आपके लिए लेता रहूँगा, खर्चा थोड़ा ना करना है इसके अंदर। सीख सकते हो, गूगल पे रिसर्च करो, न्यूज़ देखो, अपने आप को सेल्फ अवेयर बनाओ। और अब बारी आती है सीए में यूएसए एस्पिरेंट्स की। सीए में यूएसए एस्पिरेंट्स यानी कि वो लोग जो फिलहाल सोच रहे हैं सीए में यूएसए करना है या नहीं करना है, या फिर डिसाइड कर चुके बट अभी भी अपनी जर्नी की शुरुआत करनी बाकी है, या फिर इवन जर्नी की शुरुआत कर दी है अभी तक कंक्लूड नहीं किया, पढ़ रहे हैं सीए में यूएसए। ये सबको मैं सीए में यूएसए एस्पिरेंट्स में लेता हूँ। अब आपकी क्लास लगेगी, मगर क्लास लेने से पहले एक छोटा सा मैसेज। इस चैनल पे अगर आप कुछ समय से हैं, देख रहे हैं वीडियो, सब्सक्राइब नहीं कर रखा, ये वीडियो देख रहे हैं, अच्छी लग रही है, सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। फिलहाल सीरियस मोड, हाँ जी, सीए में यूएसए एस्पिरेंट्स, आइए आपकी क्लास लेते हैं। ऑब्वियस सी बात है, सीए में यूएसए एक प्रोफेशनल कोर्स है, इसका काफ़ी तगड़ा रिकॉग्निशन है।
बट अगर आप अपने स्किल्स के ऊपर फोकस नहीं करते, अपनी अवेयरनेस नहीं बढ़ाते, तो यहाँ भी आपका करियर ग्रोथ लिमिटेड हो जाएगा। देखिए 6 लाख पर एनम की जो सैलरी है CMA USA करने के बाद, ये अचीव करना बहुत मुश्किल नहीं है। मुश्किल है, बहुत मुश्किल नहीं है। थोड़ा सा अगर आप अपने स्किल्स के ऊपर एफर्ट करते हैं तो आप अच्छा सैलरी कमा सकते हैं। तो सर फिर आप क्यों 4.5 लाख और 5 लाख पर एनम का एवरेज बताते हो CMA USA का सैलरी? बट ऐसा इसलिए है क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स लोअर पैकेज पे फंस जाते हैं। फंस इसलिए जाते हैं क्योंकि स्किल्स नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, सैलरी नेगोशिएट ठीक से नहीं कर पाते हैं। इसी वजह से कंपनीज जो आपको हायर कर रही हैं उनको अपना समय लगाना पड़ता है, अपना पैसा लगाना पड़ता है, ताकि आपको डे टू डे बेसिस पे जो टास्क हैं वो परफॉर्म करने लायक बनाया जाए। अब वो इतना मेहनत कर रहे हैं आपको काम करने लायक बनाने के लिए, तो ज़्यादा सैलरी क्यों पे करेंगे? देखें, आपको समझना होगा सिर्फ और सिर्फ डिग्री काफ़ी नहीं है। आपको स्किल्स के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, आपको अपने आप को तैयार बनाना पड़ेगा जल्द से जल्द काम के लिए, तभी आप हायर पैकेज क्लेम कर पाएंगे। आपको स्ट्रीट स्मार्ट बनना पड़ेगा। स्ट्रीट स्मार्ट हम किसको बोलते हैं? हम ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं जो प्रॉब्लम सॉल्वर होता है, जिसके सामने कोई नई तकलीफ, नई मुश्किल खड़ी हो जाए तो वो घबराता नहीं है, वो खुद से उसका सोल्यूशन ढूंढता है। और यही तो एक ऐसा स्किल है जिसकी सबसे ज़्यादा वैल्यू होती है। तो भैया, डिग्री करने के बाद सोने का नहीं, डिग्री करने के बाद भी आपको कई सारी चीज़ों के अंदर मेहनत करनी है, ताकि आपकी एम्प्लॉयबिलिटी और आपकी सैलरी दोनों के अंदर ही आप अच्छा परफॉर्म कर पाएँ। और हाँ, एंड ऑफ द स्टोरी की बात करते हैं कि मैंने उनको क्या सजेशन दिया। तो देखिए, ऐसा है कि जो भी अकाउंट्स रिसीवेबल, अकाउंट्स पेएबल या R2R की प्रोफाइल में काम करें, आप लोग खास करके देखो मैं क्या कहने वाला हूँ। देखिए, ऐसा है कि मैंने उन्हें बताया कि अकाउंट्स रिसीवेबल और अकाउंट्स पेएबल प्रोफाइल जिसमें आप आज काम कर रहे हो, वो एक्चुअल प्रोफाइल का केवल 15 से 20% ही काम अब बचा है। आप किसी भी ऐसे व्यक्ति से पूछो जो 5 साल या उससे ज़्यादा से AR/AP प्रोफाइल के अंदर काम कर रहा है, वो आपको क्लियरली बताएंगे कि इस प्रोफाइल के अंदर आज से 5 साल पहले जो काम हुआ करता था उससे बहुत कम काम हो गया है, और वो हुआ है ऑटोमेशन की वजह से। और जिस हिसाब से AI ग्रो कर रहा है, और 2 से 3 साल के अंदर ये प्रोफाइल रिडंडेंट हो जाएगी, यानी बेकार हो जाएगी। इसके लिए उनको एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और AI और ऑटोमेशन के ज़रिए ये काम इंडिया से चला जाएगा। तो एक्सपीरियंस्ड AR/AP प्रोफाइल वालों, मैं जो बात कह रहा हूँ सही है कि गलत, कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ। आपको लगता है सही है तो लिख दो एग्रीड, या फिर अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर दो, ताकि जो भी इस वीडियो को देख रहा है उसको क्लैरिटी मिल जाए कि भैया क्या पोजीशन है, 5 सालों में कितनी तेज़ी से AR/AP प्रोफाइल के अंदर काम कम होगा। हाँ, अब मुझे गलत ना समझना, मैं ये नहीं कह रहा कि काम ख़त्म हो जाएगा, मतलब जॉब आपकी चली जाएगी। देखिए, अब हो ये रहा है कि अब जो रेगुलर नेचर के वर्क जो पहले इंडिया में आउटसोर्स हुआ करते थे, ऑटोमेशन और AI की वजह से वो अब कम हो रहे हैं। अब वो लोग क्या करेंगे, जो नॉलेज बेस्ड काम है जिसमें दिमाग लगता है, वो वाले काम आउटसोर्स करना शुरू करेंगे। और वो काम आप करना चाहते हैं तो BCom से बात नहीं बनेगी बॉस। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने स्किल्स पे काम करना पड़ेगा, और कम से कम एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन आपके हाथ में होनी चाहिए। अभी तक अगर आपने कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन नहीं करी है या नहीं कर पाए, कोई भी कारण हो सकता है, तो कोशिश करें कि आप चॉइस करें कि कौन सी क्वालिफिकेशन आपको करनी चाहिए। बहुत सारी क्वालिफिकेशन है, सिर्फ CMA USA नहीं है, बहुत सारी क्वालिफिकेशन है। चूज़ करें और स्टार्ट करें। और ये दोनों ही काम आपको कब करना है? कल नहीं करना है, परसों नहीं करना है, आज करना है, आज, इससे पहले कि AR/AP जैसी प्रोफाइल्स ख़त्म हो जाए। तो अगर इस वीडियो को देख करके आपका मन कर रहा है एक्शन लेने का, और कुछ ना कुछ आप एक्शन लेना शुरू कर चुके हो, तो मैं चाहूँगा कि आप अपने आप से एक प्रॉमिस करें, मुझसे ना करें, अपने आप से एक प्रॉमिस करें। और ये प्रॉमिस अगर कर चुके हो कि मैं एक्शन लूँगा या लूँगी, और किसी प्रोफेशनल कोर्स के बारे में रिसर्च, आई विल कंप्लीट द रिसर्च एंड स्टार्ट परस्यूइंग, ये डिसीजन भी अगर आपने ले लिया है, तो कमेंट के अंदर मुझे लिख दें प्रॉमिस। अब प्रॉमिस के आगे क्या प्रॉमिस किया अपने आप से, ये भी लिख सकते हैं, या फिर सिंपल प्रॉमिस लिख करके छोड़ सकते हैं। अब स्किल्स के अंदर क्या क्या सीखना होता है, ये तो लगातार इस चैनल के ऊपर मैं आपको बताता ही रहता हूँ। सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो। अगर आप CMA USA पढ़ना चाहते हो तो मुझे बता दो, आई विल टीच यू, बिकॉज A-Team कॉमर्स अकेडमी पे हम CMA USA पढ़ाते हैं। अगर आप अभी डिसीजन नहीं लिया है, आपको थोड़ा और एक्सप्लोर करना है, तो हम ना CMA USA के ऊपर एक शॉर्ट लेक्चर सीरीज़ लेकर के आ रहे हैं, जिसमें ना हम ऐसा 20-20, 30-30 मिनट, 1-1 घंटे के वीडियोज़ नहीं बनाएंगे, है ना। मैक्स टू मैक्स 15-18 मिनट की आपको उसके अंदर एक वीडियो मिला करेगी, हो सकता है लेंथ शॉर्ट भी हो, ताकि आप एक्सप्लोर कर पाओ कि जो अलग अलग टॉपिक्स CMA USA के अंदर पढ़ाए जाते हैं उनमें क्या पढ़ाया जाता है, और वेदर आपको इस कोर्स के अंदर इंटरेस्ट है कि नहीं। ये सीरीज़ आपको CMA USA को एक्सप्लोर करने में मदद करेगी, और जो लोग ऑलरेडी पढ़ाई कर रहे हैं उन्हें रिवीजन करने में मदद मिलेगी। तो कमेंट सेक्शन के अंदर लिख दें CMA USA लेक्चर।
अब मैं डैश कह रहा हूँ, आप जो भी टॉपिक पढ़ना चाहते हैं उस टॉपिक का नाम लिखते हैं। अगर आप मल्टीपल टॉपिक्स सजेस्ट करते हैं तो कमेंट के अंदर उस टॉपिक को सबसे ऊपर रखना जो आप चाहते हो मैं प्रायोरिटी पे जिसके ऊपर वीडियो बनाऊं, और वो टॉपिक सबसे नीचे रखना जिसके अंदर आप चाहते हो कि थोड़ा इंतज़ार भी करना पड़े तो चलेगा। और अगर इस कोर्स को करने का डिसाइड कर लिया है तो ये जो नंबर आपको दिख रहा है इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, और या फिर हमारी अगली बैच जो है जो जून में शुरू होने वाली है उसके लिए अपनी सीट को बुक कर सकते हैं। तो कंक्लूजन यही है कि स्किल्स के ऊपर ध्यान देना है, मेहनत करनी है, और जो आप डिज़र्व करते हैं उसे अचीव कर लेना है। उसके अंदर मेरी जितनी मदद हो सकती है मैं आपको करूँगा। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट भी अगर है तो इंस्टाग्राम पे कुछ रील्स आपके लिए लेकर के आ रहा हूँ जो यहाँ यूट्यूब पे नहीं मिलने वाली हैं आपको, और उसके अंदर ये भी बताऊँगा कि आप क्या ऐसा कर सकते हैं शॉर्ट टर्म के अंदर जिसके अंदर आप अपने फाइनेंसिस बड़े कोर्स को करने के लिए रेडी कर सकते हैं, खुद डिपेंडेंट हो जाए, किसी से पैसे मांगने की ज़रूरत ना पड़े। तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना। अभी के लिए इतना ही। मैं यानी कि CA गौरव सब्रवाल आपसे मिलता हूँ